वेलकम गाइस। आज हम करेंगे 20 मिनट्स योगाभ्यास। सबसे पहले यह बता दें कि आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। सुख आसन में बैठ सकते हैं, योग मुद्रा आसन में बैठ सकते हैं और वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। अगर कोई बैठ सकता तो वह कुर्सी पर बैठ के भी यह आसन कर सकते हैं। बात है कि सबके पास 20 मिनट तो होते ही होते हैं। 15 से 20 मिनट हमें डेली योगा खाली पेट सुबह या शाम को जरूर करना चाहिए। करने से पहले आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। बस इसको खड़े होकर या लेट कर मत करिए। याद रहे कि इसमें हमारा पोस्चर बिल्कुल सीधा, कंधे गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम और दूसरे नंबर पर हम करेंगे कपालभाति। तीसरे नंबर पर हम करेंगे अनुलोम विलोम और चौथे नंबर पर हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। सबसे पहले हमें किसी भी आसन में बैठना है। हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखना है। किसी भी मुद्रा में आप रख सकते हो, विष्णु मुद्रा में, जिसमें आपकी सहजता हो। और सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इसे आपको 4 सेट में करना है और कम से कम 15 से 20 बार करिए। श्वास को लंबा खींचना है और नासिका के रास्ते ही श्वास को झटके से छोड़ना है। यह आसन हमें तेज तेज भी करना चाहिए, मीडियम गति से भी करना चाहिए और नॉर्मल गति से भी कर सकते हैं, जैसे कि आपकी सहजता हो। कई बार हमें नहीं पता चलता तो हमें हाथों को ऐसे रखना है और हाथों को जब ऊपर लेके जाना है तो श्वास को खींचना और नीचे आते वक्त श्वास को छोड़ना है। इसके आप कम से कम 4 सेट करिए। यह आसन हमारे शरीर में एक गर्मी सी आ जाती है। इसके बहुत से फायदे हैं। हमने जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भस्त्रिका प्राणायाम के क्या क्या फायदे होते हैं। इसके बाद हम करेंगे तीसरा सेट हम करेंगे जब हम एक सेट करते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल गर्म हो जाता है, धड़कन हमारी तेज सी चलने लगती है। इसमें हम 1 मिनट की रेस्ट भी कर सकते हैं। रेस्ट करने के लिए हमें श्वास को नासिका के रास्ते लंबा खींचना है और छोड़ना है। करने के बाद फिर हम करेंगे चौथा सेट भी हम वैसे ही करेंगे। अगर आप तेज गति से कर सकते हैं तो तेज करिए, नहीं तो मध्यम गति से ही करिए। करने के बाद आप फिर से
1 मिनट या हाफ मिनट की ब्रेक ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आ गया हमारा कपालभाति। कपालभाति हमने डिटेल में पिछली वीडियो में बताया था कि कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं। सबसे पहले किसी भी आसन में बैठना है और श्वास को नासिका के रास्ते जोर जोर से बाहर को निकालना है। याद रहे कि जब हम बाहर की ओर श्वास को निकालते हैं तो हमारा पेट अंदर की ओर जाता है। याद रहे कि इसमें हमें श्वास को झटके के साथ ही छोड़ना है। इसमें भी आप एक सेट लगाने के बाद हाफ या 1 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर अच्छा रहेगा कि आप यह आसन आंखें बंद करके ही करिए, जिससे हमें एक शांति मिले। इसके बाद हम करेंगे दूसरा सेट। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे तीसरा सेट। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे चौथा सेट। रिलैक्स। कई लोगों का सवाल होता है कि हम यह आसन नहा कर करें या नहाने से पहले करें। याद रखें कि यह आसन नहाने के बाद भी कर सकते हैं और नहाने से पहले भी कर सकते हैं। हम यह आसन नहाने से पहले करते हैं क्योंकि यह आसन तेज तेज करने से पसीना आ जाता है, जिससे बाद में हमें नहाना पड़ता है। इसलिए हम यह आसन नहाने से पहले ही खाली पेट करते हैं। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बताया था। सबसे पहले हाथों को अंगूठे को नासिका पर रखना, दाहिना नासिका पर रखना और बाएं के रास्ते हमें श्वास को लंबा खींचना है और फिर हमें दाएं के रास्ते श्वास को छोड़ना है।
फिर हमें दाएं के रास्ते ही श्वास को खींचना है और बाएं के रास्ते श्वास को छोड़ना है। यह प्रक्रिया आप कम से कम 15 से 20 बार करिए और आपकी क्षमता हो तो इसे आप 30 बार, 40 बार, 50 बार भी कर सकते हैं। इसके भी हमने करने हैं 4 सेट। फिर हो जाएंगे रिलैक्स। रिलैक्स होने के बाद फिर हम दूसरे हाथ का यूज करते हुए श्वास को फिर लंबा दाहिना नासिका के रास्ते खींचेंगे और बाई के रास्ते छोड़ेंगे। फिर बाई के रास्ते अंदर खींचेंगे, दाएं के रास्ते छोड़ेंगे। रिलैक्स। फिर रिलैक्स। रिलैक्स में याद रहे कि हमने कम से कम 30 सेकंड तक आप रिलैक्स रह सकते हो। उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया, चौथा सेट।
यह भी आप कम से कम 15 से 20 बार करिए। आप इसे दिनों-दिन बढ़ा भी सकते हैं। रिलैक्स होने के बाद अब हम लास्ट पर करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। याद रहे कि जब हम यह आसन करते हैं तो पहला आसन हमारा तेज होता है जिससे हमें पसीना आने लगता है और लास्ट में कोई आसन शांतिमय होना चाहिए जिससे हमारा दिमाग, हमारा बॉडी पूरा रिलैक्स रहे। सबसे पहले भ्रामरी हमें डिटेल में पिछली वीडियो में बताया था। हाथों को अंगूठे से कानों को बंद करना है और तीनों उंगलों आंखों पर रखनी है और दो उंगलें माथे पर रखनी है। श्वास को लंबा खींचना है नासिका के रास्ते और कुंभक लगा के आपको श्वास को रोकना है जितनी देर आप रोक सकते हो और फिर नासिका के रास्ते ही ओम का नाद करते हुए श्वास को छोड़ना है। सबसे पहले हमने श्वास को लंबा खींचा, श्वास को कुछ सेकंड रोका जितना कि आप रोक सकते हैं। स्टार्टिंग में आप ना ही रोकें, इसे सिंपल तरीके से करें। फिर नासिका के रास्ते ओम का नाद करते हुए श्वास को छोड़ें। यह भी आप कम से कम 15 से 20 बार करिए। करने के बाद फिर हम लेंगे 30 सेकंड का रेस्ट। तो उसके बाद हम करेंगे दूसरा सेट। याद रहे कि जब हम आंखों को उंगलों से ढकते हैं तो हमें बहुत जोर नहीं लगाना, नॉर्मली आंखों पर रखना है।
अब हम करेंगे तीसरा सेट। इसके बाद हम करेंगे चौथा सेट। चौथा सेट भी हमें ऐसे ही करना है। टाइम कम होने के कारण हमने यह आसन कम किया। आप कम से कम 15 से 20 बार करिए और एक बार करने के बाद आप 30 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। और याद रहे कि अगर आपके पास टाइम कम रहता है तो आप यह प्राणायाम ज़रूर करिए। यह हमें कई बीमारियों से बचाता है। हमने पिछली वीडियो में आपको सभी डिटेल में बताया था कि एक आसन करने से ही हमें कितने लाभ मिलते हैं। अगर हम यह चारों आसन करें तो हमें बहुत से लाभ मिलते हैं और हमारा शरीर बिल्कुल ही स्वस्थ रहता है। धन्यवाद।